हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं अध्याय 14 सूर्य ग्रहण। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर करते जाएं। कस्तूरी क्लास 4 का ये चैप्टर है 14 सूर्य ग्रहण। तो इसका पहला प्रश्न उत्तर है बहुविकल्पीय प्रश्न। क का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सूर्य ग्रहण की। ख का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पानी। ग का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। घ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान के। ठीक है, आगे है पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न संख्या क, दीपांशु क्या जानने के लिए लालायित था। इसका सही जवाब देखिए, दीपांशु सूर्य ग्रहण के विषय में जानने के लिए लालायित था। प्रश्न संख्या ख, दीपांशु के अंकल क्या करते थे, उसने उनसे क्या पूछा। तो इसका उत्तर होगा दीपांशु के अंकल दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान के प्रवक्ता थे। दीपांशु ने उनसे सूर्य ग्रहण के बारे में पूछा। प्रश्न संख्या ग, सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा जब चंद्रमा अपनी परिभ्रमण गति के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच इस तरह आ जाए कि सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई न दे सके, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या घ, दिन और रात कैसे बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा दिन और रात पृथ्वी की दैनिक अथवा घूर्णन गति के कारण बनते हैं। प्रश्न संख्या अंग, प्रश्न है चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। इस अवस्था में सूर्य से चंद्रमा की ओर जाने वाला प्रकाश रुक जाता है। उस समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न संख्या च, पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है। तो इसका उत्तर होगा सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, कारण बताओ। प्रश्न संख्या क, वर्षा के समय सूर्य क्यों दिखाई नहीं देता। तो इसका सही जवाब है क्योंकि उसके सामने बादल फैले हुए होते हैं। प्रश्न संख्या ख, तारे दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं। इसका सही जवाब होगा क्योंकि दिन में सूर्य तेजी से चमकता है तथा उसके तीव्र प्रकाश में तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रश्न संख्या ग, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसी दिन पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आता है। अब इसके आगे भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ। जैसे आधा दंश हलंत प्लस त्र अस्त हो गया, तो इससे बनेगा वास्तविक, अस्तर, प्रशस्तर। ठीक है, प्रस्तर। द में हलंत र द्र हो गया, इससे शब्द बनेगा चंद्र दरिद्र कद्र। क में हलंत क, तो क का संयुक्त हो जाएगा, इसका शब्द बनेगा चक्कर पक्का मक्का। ध में हलंत प्लस य, तो धय हो जाएगा, इससे शब्द बनेगा ध्यान मध्य अध्याय। दंतना में हलंत प्लस न से बनेगा नन संयुक्त, इससे शब्द बनाएंगे प्रसन्न अन्न पन्नी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाओ। घंटा घंटे, किरण किरणें, परछाई परछाइयाँ, गोला गोले, आँख आँखें, स्थिति स्थितियाँ। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। ग्रहण से वाक्य बनेगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है। परिक्रमा से वाक्य बनेगा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। ऊष्मा से वाक्य बनेगा सूर्य से आने वाली ऊष्मा पानी को भाप में बदल देती है। प्रश्न संख्या 4,
प्रश्न है प्रत्येक शब्द के 3 पर्यायवाची लिखो। जैसे सूर्य का है पर्यायवाची शब्द सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे चंद्रमा, चांद, चंद्र, शशांक। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा पृथ्वी, धरा, धरती, वसुंधरा। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होगा प्रकाश, उजाला, रोशनी। रात का पर्यायवाची शब्द है रात्रि, रात, रात्रि, निशा, रजनी। 5वां प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाओ। जैसे सूर्य से बनेगा सूर्य ग्रहण, सूर्यवंश, सूर्यकांत। चंद्र से नए शब्द बनेगा चंद्र ग्रहण, चंद्रवंश, चंद्रकांत। दीप से नया शब्द बनेगा दीपक, दीपदान, दीपांकुर। जीव से नया शब्द बनेगा जीवन, जीवात्मा, जीवट। अब आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रत्येक चिन्ह वाले 3 शब्द लिखो। ये हो गया र में ध्रुव का रू, तो इससे शब्द बनेगा रुका, रूप, रुई, अमरूद। र में हसु का रू से शब्द बनेगा रुचि, पुरुष, रुक, आरुषि, सूर्य, धर्म। ठीक है, अर्थ। अब आते हैं आगे अपनी कलम से। तो पहला प्रश्न देखिए, अपनी कलम से सूर्य क्या है विषय पर संक्षिप्त नोट लिखो। तो इसका उत्तर देखिए, सूर्य जलती हुई गैसों का विशाल गोला है। यह एक तारा है। यह अपने स्थान पर स्थिर है। सूर्य से निरंतर बड़े पैमाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी धरातल तक पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट का समय लेती है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि सूर्य न होता तो इस विषय पर अपने विचार लिखो। तो इसका उत्तर देखिए, यदि सूर्य न होता तो पृथ्वी पर ऊष्मा एवं प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण अंधकार का वास होता और तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे होता। दिन और रात की प्रक्रिया का अभाव होता। पृथ्वी पर वायु, जल एवं ऊर्जा की अनुपस्थिति के कारण जीवन का चिन्ह तक न होता। अतः सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण का ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में अध्याय 15 श्रेया की कनाडा यात्रा का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कस्तूरी क्लास 4 का सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर यहाँ किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।